तालिबान रजीम का झूठ बेनकाब। पाकिस्तान दुश्मन जमातुल अहरार अफगानिस्तान में मौजूद। उसका सरगना अफगान हुकूमत के MI-17 हेलीकॉप्टर में सफर करने लगा। वीडियो वायरल। भारतीय ड्रोन अफगानिस्तान पहुंच गए। अफगान तालिबान पाकिस्तान पर ड्रोन हमले क्यों कर रहे हैं? पाकिस्तानी सहाफी का इंकशाफ। तालिबान को पता है कि उनके ड्रोन्स की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो पाकिस्तान में जाके कहीं पे वो डैमेजेस करे। द रीजन नए भारतीय चीफ ने आते ही पाकिस्तान को धमकाना शुरू कर दिया। कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी का बदला लूंगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो भी कमियां सामने आई हैं उन पर भी काम किया जाएगा। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी चोर है। राहुल गांधी का बयान वायरल। जब चोर को पकड़ा जाता है चोर बिल्कुल चुप हो जाता है। मकबूजा कश्मीर के हुर्रियत पसंद रहनुमा मीर वाहिद उमर फारूक का कहना है कि पाकिस्तान और भारत के वज़ीर-ए-आज़म को खतूत लिखे हैं कि मसला कश्मीर पर मुज़ाकरात करें। मेरा मानना है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान डायलॉग है वो खित्ते के अमन और जम्मू कश्मीर के। भारत और बांग्लादेश के माबैन दरियाए तीस्ता का आबी तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। अपोजिशन लीडर जमात इस्लामी के अमीर का बयान वायरल हो गया। भारत को दबंग वार्निंग जारी कर दी। And we have to do what we need till better for Bangladesh. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खबरगाम और मैं हूं एहतशाम रहमान। नाज़रीन, पाकिस्तान में मुसलसल दहशतगर्दी के वाक़यात सामने आ रहे हैं और ये दहशतगर्दी अफ़गानिस्तान से की जा रही है। अफ़गानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल की जा रही है, वो चाहे कलदम TTP के दहशतगर्द हों या फिर कलदम BLA के भारतीय प्रॉक्सी दहशतगर्द और एजेंट हों या फिर जमातुल अहरार जैसी दहशतगर्द तंजीमें जो कि अफ़गानिस्तान में अपने बेस कैंप बनाए हुए हैं और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ उनको सपोर्ट कर रही है और अफ़गानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए ये दहशतगर्द पाकिस्तान आकर पाकिस्तान की सरजमीन पर दहशतगर्दी की मज़मूम कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। पाकिस्तान की जानिब से बारहा इसके सबूत भी पेश किए गए, लेकिन अफ़गान तालिबान काबिज और दहशतगर्द रजीम जो कि भारतीय प्रॉक्सी बन चुकी है वो इनको झुठलाती रही है। अब नाज़रीन, एक वीडियो सामने आई है। अफ़गान तालिबान की खुफिया एजेंसी GDI के एहलकारों के हमरा अफ़गानिस्तान के अंदर एक मुकाम पर इजलास में शिरकत के लिए अफ़गान तालिबान के MI-17 हेलीकॉप्टर के ज़रिए जो जमातुल अहरार का सरगना है उसको पहुँचते हुए दिखाया गया है। उसका नाम है उमर मुकर्रम खुरासानी। तो इस हवाले से एक वीडियो सबूत हमें मिला है जो आपको दिखाते हैं, जो इस बात का सबूत है कि उमर मुकर्रम खुरासानी या जमातुल अहरार का सरबराह किस तरह से अफ़गानिस्तान की खुफिया इंटेलिजेंस एजेंसी GDI और अफ़गान तालिबान रजीम की सरपरस्ती में उस इजलास में शिरकत कर रहा है जिसमें पाकिस्तान मुखालिफ मनसूबा बंदी की जा रही है। आइए आपको वीडियो दिखाते हैं। नाज़रीन, इस वीडियो में वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि MI-17 हेलीकॉप्टर में जमातुल अहरार के सरबराह उमर मुकर्रम खुरासानी को लाया जा रहा है और वो एक खुफिया मुकाम पर इजलास में शिरकत करता है जिसमें तालिबान क़यादत भी मौजूद है। इसमें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मनसूबाबंदी की जा रही है। दूसरी जानिब नाज़रीन, भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की जानिब से भारत को मेडिकल बॉक्सेस के अंदर ड्रोन फराहम किए जा रहे हैं और तालिबान हुक्मरान और कलदम TTP दोनों ही भारतीय प्रॉक्सी बन चुके हैं, मोदी की गोद में बैठ चुके हैं और पाकिस्तान पर ड्रोन हमले किए जा रहे हैं। ये ड्रोन हमले वो क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे उनके मकासद क्या हैं और वो क्या पैगाम देना चाह रहे हैं, इस हवाले से पाकिस्तान के एक सीनियर सहाफ़ी ने अहम इंकशाफ किया है। ये आपको दिखाते हैं।
क्रैकडाउन शुरू है। कराची से खबरें आ रही है और पेशावर से, जगह जगह से, तो इसी हवाले से बात करेंगे। पहली बात तो ये है कि ये ड्रोन्स का जो हमला है, तालिबान को पता है कि उनके ड्रोन्स की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो पाकिस्तान में जाके कहीं पे वो डैमेजेस करे। द रीज़न इज़ कि पाकिस्तान का तो बड़ा मजबूत दिफाई या हवाई दिफाई निज़ाम है, फ़िज़ाई निज़ाम जो है वो बहुत बड़ा मजबूत है। अब ये है कि ये सारा जो हो रहा है अफ़गान तालिबान ये इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान में कितना नुकसान हुआ, बल्कि उनका जो मेजर फोकस है वो बयानिया को, नैरेटिव को बयान बनाना है कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर हमला किया। और द रीज़न इज़ कि जब से पाकिस्तान ये एयर स्ट्राइक्स कर रहे हैं, तो अगर आप अफगान सोशल मीडिया को देखें तो अफगान तालिबान पर बड़ी तनकीद हो रही है और उन पर यही तनकीद है कि वो अफगानिस्तान की दिफा में नाकाम हो चुके हैं। अभी प्रॉब्लम ये है कि ये जो डॉक्टर अशरफ गनी साहब से लेकर मतलब है कि जितने डाउन उनका जो आम आदमी तक जो है, अगर ये कह रहे हैं अफगान तालिबान से कि वो मुल्क की दिफा में नाकाम हुए हैं, तो एक तो अफगानिस्तान खैर उस पर बात नहीं करेंगे कि उसकी दिफाई पोजीशन क्या है, उसकी मिलिट्री की पोजीशन क्या है, उसके एयर की पोजीशन क्या है, उसकी दीगर अफवाज की क्या पोजीशन है। लेकिन ये भी हकीकत है कि अफगान तालिबान को भी ये रियलाइज़ करना होगा कि ये क्यों हो रहा है। मतलब ये है कि बजाय इसके कि अफगान तालिबान से ये सवाल करे कि आप पाकिस्तान पे हमला क्यों नहीं करते, उनकी कैपेसिटी नहीं है, अफगानिस्तान की कैपेसिटी नहीं है कि या बॉर्डर पे हमला करे या एयर पे हमला करे। लेकिन ये सवाल तो कर सकते हैं ना कि राजन, सुना आपने पाकिस्तानी सहाफ़ी के इंकशाफात कि वो इसलिए ड्रोन अटैक कर रहे हैं ताकि दुनिया को बताया जा सके, चूँकि उनकी कैपेसिटी तो नहीं है, लेकिन ड्रोन चलाकर वो बताना चाह रहे हैं कि हाँ हमने पाकिस्तान पर हमला किया है और हेडलाइंस में वो रहना चाहते हैं। नाज़रीन, भारत के अंदर क़यादत तब्दील हुई है, फ़ौजी क़यादत, और जनरल उपिंदर द्विवेदी के बाद जो नए आने वाले चीफ़ हैं जनरल धीराज सेठ, इन्होंने आज भारतीय सदर से मुलाकात की है और अपना बाज़ाब्ता चार्ज संभाल लिया है। और अपना चार्ज संभालने के मौके पर उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में जो नाकामियाँ हुई हैं उसको हम नहीं भूलेंगे, उसका बदला लिया जाएगा। क्या ये पाकिस्तान को एक बार फिर धमकी दी जा रही है? और जनरल धीरज जो हैं वो क्या ऑपरेशन सिंदूर 2 शुरू करने की तैयारियां कर रहे हैं? आइए आपको उनका बयान जो है, जो कि वायरल हो रहा है, वो दिखाते हैं। भारतीय सेना प्रमुख का पद संभालना मेरे लिए गर्व की बात है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं इस पद की मर्यादा को निभा सकूं। पिछले कुछ वर्षों में सेना में जो भी कमियां या कमजोरियां रहीं, उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो भी कमियां सामने आई हैं, उन पर भी काम किया जाएगा ताकि भविष्य में बेहतर तैयारी और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। ऑपरेशन सिंदूर में हमारे जो 6 जवान वीर गति को प्राप्त हुए, मैं उन्हें श्रद्धांजलि और सलूट पेश करता हूँ। जिन्होंने सुना आपने, भारत के नए आर्मी चीफ ये कह रहे हैं कि जो कमियां कोताहियां ऑपरेशन सिंदूर में रह गई थी, मुस्तकबिल में हम उसको ना सिर्फ फुलफ़िल करेंगे बल्कि उससे आगे बढ़कर इसका बदला भी लिया जाएगा। तो पाकिस्तान को ये कल से धमकियां देने का सिलसिला उन्होंने शुरू कर रखा है। उधर नाज़रीन, भारत की अंदरूनी जो सियासत है वो मोदी के ख़िलाफ़ होती चली जा रही है। राम मंदिर करप्शन का मामला मोदी के गले पड़ता चला जा रहा है और आज अपोजिशन लीडर, अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी की जानिब से कहा गया है कि नरेंद्र मोदी चोर है। और मैंने जो गुज़श्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जो इल्ज़ाम लगाए थे, इसके बाद बिल्कुल खामोशी है हुकूमती जमात में। इसका मतलब ये है कि दाल में कुछ काला है और ये चोर हैं, इसी वजह से ये खामोश हैं। आप नोट करो, मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बीजेपी के एक नेता ने बयान नहीं दिया, मोदी जी ने एक शब्द नहीं बोला, अमित शाह ने एक शब्द नहीं बोला। जब चोर को पकड़ा जाता है, चोर बिल्कुल चुप हो जाता है, कुछ बोलता नहीं हो, क्योंकि जानता है कि भैया पकड़ लिया, फंस गया। जिन्होंने सुना आपने, भारतीय अपोजिशन रहनुमा जो है वो बहुत आड़े हाथों ले रहे हैं नरेंद्र मोदी सरकार को। उधर मकबूजा कश्मीर से आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं कि पाकिस्तान और भारत मकबूजा कश्मीर के हवाले से मुज़ाकरात करें। 100 से ज़ायद जो रहनुमा है मकबूजा कश्मीर के, और फिर पाकिस्तान से भी कुछ लोग हैं जिन्होंने खतूत लिखना शुरू किए हैं भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को। और इनकी जानिब से कहा जा रहा है कि टेबल टॉक करें, बैठ कर बातचीत करें मकबूजा कश्मीर के हवाले से,
ताकि जो मामलात हैं, जो कशीदगी है, उसका ख़ात्मा मुमकिन हो सके। और मकबूजा कश्मीर की हुर्रियत रहनुमा मीरवाइज़ उमर फ़ारूक की जानिब से एक वीडियो बयान सामने आया है जिसमें वो दोनों ममालिक के वज़ीर-ए-आज़म से अहम अपील भी कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं। देखिए, मैंने भी इस अपील पे दस्तखत किए हैं क्योंकि मेरा मानना है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो डायलॉग है वो ख़ित्ते के अमन और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। मैं OP शाह साहब के इस कदम को सराहता हूँ कि उन्होंने भारत, पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के कंसर्न सिटीज़न्स की तरफ से बातचीत, रिकन्सिलिएशन और अवामी राब्तों को जो बहाल करने के लिए एक जॉइंट लेटर का इनिशिएटिव लिया है, वो बहुत ही बरवक्त है। और ऐसे वक्त में जब कि हम देख रहे हैं कि हुकूमतों के दरमियान जो है वो बातचीत बहुत ही लिमिटेड है, तो सिविल सोसाइटी की तरफ से ऐसी कोशिश का होना मैं समझता हूँ कि बहुत अहम है। हमारी अपील है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दोनों से कि वो बामाने बातचीत दोबारा शुरू करें, जो डिप्लोमेटिक और अवामी राब्ते जो हैं उनको बहाल करें और जम्मू कश्मीर समेत जो भी इश्यूज़ हैं उनको समझदारी के साथ, तदब्बर के साथ और बातचीत के ज़रिए जो है वो हल करें। ये अपील जो है ये एक किसी फ़रीक का साथ देने के लिए नहीं, बल्कि मैं समझता हूँ कि तकरीबन जो है 2 अरब लोगों की भलाई और उनके फ्यूचर को कॉन्फ्लिक्ट से बचाने और टकराव से बचाने की है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने बहुत तकालीफ़ और मुसीबतें बर्दाश्त की हैं। वो अमन, इंसाफ, क्लोजर और एक बाइज़्ज़त जो है वो हल के मुस्तहिक़ हैं। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर के हुर्रियत रहनुमा मीरवाइज़ उमर फ़ारूक का अहम बयान जिसमें वो अपील कर रहे थे पाकिस्तान और भारत के वज़ीर-ए-आज़म से कि मिल बैठें और मुज़ाकरात करें। और इस हवाले से सिविल सोसाइटी की जानिब जो ख़त लिखा जा रहा है दोनों ममालिक के वज़ीर-ए-आज़म को, इसके हवाले से भी उन्होंने इसकी तायद की है, हिमायत की है। नाज़रीन, भारत एक ऐसा दरिंदा और शरपसंद मुल्क है जिसके अपने हमसायों के साथ ताल्लुकात हमेशा से ही ख़राब हैं। वो चाहे पाकिस्तान हो, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो नेपाल हो, भूटान हो या फिर बांग्लादेश। भारत अपनी बदमाशी के ज़रिए से इस ख़ित्ते पर अपना असर और रसूख कायम करना चाहता है। पाकिस्तान को इंडस वाटर ट्रीटी के ज़रिए से ख़त्म करके, मुअत्तल करके धमकियाँ दी जा रही हैं और आबी जारियत का इर्तिकाब किया जा रहा है। तो भारत के साथ बांग्लादेश का तनाज़ा जो कि दरिया तीस्ता के हवाले से है वो भी शिद्दत इख्तियार कर गया है और भारत जो है वो धमकियाँ देना शुरू हो गया बांग्लादेश को भी कि दरिया तीस्ता का पानी रोक लूँगा। और दरिया तीस्ता जो कि भारत से निकलकर बांग्लादेश से होते हुए जाकर समुंदर में गिरता है और बांग्लादेश भी उसका पानी इस्तेमाल करता है, इस पर भी उसने डैम बनाना शुरू कर दिए हैं, जिस पर बांग्लादेश की जो क़यादत है, बांग्लादेश के अपोजिशन लीडर और जमात इस्लामी के वो रहनुमा भी हैं, गुस्से में आ गए हैं। और उनकी जानिब से ये वाज़ेह पैगाम दिया गया है कि हम भारत को ये कह देना चाहते हैं कि बांग्लादेश के लोग अमन पसंद लोग हैं, वो अमन के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन अगर भारत की जानिब से ये मामला सॉल्व ना किया गया तो फिर हम इस पर जो है वो सख्त रद्द-ए-अमल भी दे सकते हैं। और तीस्ता के मामले पर उनकी जानिब से ये कहा गया है कि तीस्ता दरिया पर हम भारतीय मुदाखलत कबूल नहीं करेंगे। बांग्लादेश के अपोजिशन लीडर और जमात इस्लामी के बांग्लादेश के अमीर की जानिब से क्या कहा गया, आइए आपको दिखाते हैं। India is our closest neighbor. We always respect our neighbors, not only India, all the neighbors. And we also deserve mutual respect from them also. Tista project is our own matter, own issue. And we have to do what we need, feel better for Bangladesh. Hopefully all the friends will be happy with our progress. And we want to maintain a mutual relation upon trust, equity and respect. Thank you very much. बांग्लादेश जमात इस्लामी के अमीर डॉक्टर शफीक रहमान जो कि अपोजिशन लीडर भी है बांग्लादेश के, वो ये कह रहे थे कि तीस्ता के मामले पर हमें भारतीय मुदाखलत बर्दाश्त नहीं है और ये हमारा अंदरूनी मामला है, लेकिन हम हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग से फिल वक्त इतना ही। एहतशामुर रहमान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।